ट्रंप का नया पैंतरा, ईरान से बातचीत का इशारा, जंग भी जल्द खत्म करने का ऐलान। कहा मुमकिन है ईरानी रहनुमाओं के साथ बातचीत करूं, मुज़ाकरात हो सकते हैं मगर ये शराइत पर मुनहसर है। सुन रहा हूं कि वो बहुत शिद्दत से बातचीत करना चाहते हैं। जंग का खात्मा जल्द हो सकता है, ताहम ये रवा हफ्ते मुमकिन नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इब्तदाई नताइज तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमने पहले हमला करके उनके 50% मिसाइल तबाह कर दिए। अगर ऐसा ना करते तो लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती। अगर हम 3 दिन और इंतजार करते तो मेरा ख्याल है हम पर हमला हो जाता। किसी और सदर में यह करने की हिम्मत नहीं थी। अगर ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्राइल, मशरिक वस्ता और अमरीका पर भी फेंक सकता था। ईरान की जानिब से नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर मायूसी हुई। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई सकून से रह सकेगा। तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया, नई क़यादत को भी मार देंगे। आलमी कीमतों में कमी के लिए तेल से मुतल्लिक कुछ पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं। ट्रंप का ऐलान, तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 7% से ज़ायद की कमी, फी बैरल $91 चौरानवे सेंट हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI सस्ता होकर $89.24 रिकॉर्ड। मेरबान खाम तेल की कीमत भी कम हो गई, $101.60 का हो गया। तेल मार्केट में बेहतरी के बाद स्टॉक मार्केट्स में तेजी, सरमायाकारों का अरबों रुपए का खसारा रिकवर होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। मार्केट 1,56,177 पर बंद। सरमायाकारों ने 9 खरब 78 अरब रुपए कमा लिए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार खूब चमक उठा। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक में बेहतरी का रुझान। अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। कहा इस वक्त अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान का अमरीकियों के साथ बातचीत का बहुत तल्ख़ तजर्बा रहा है। गुज़श्ता साल जून में मुज़ाकरात के दौरान इश्तियाल अंगेज़ हमला किया गया। अब भी अमरीका ने ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। ईरानी सुप्रीम कौंसल के सेक्रेटरी जनरल अली लारीजानी का करारा जवाब। बोले ईरानी अवाम आपकी खाली धमकी से नहीं डरते। जो तुमसे बड़े थे वो भी हमें ख़त्म करने में नाकाम रहे। खबरदार रहो वरना तुम खुद तबाह हो जाओगे। पासदाराना इनकलाब ने कहा है जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खत्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी है। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो अपना हॉर्मस को इस्तेमाल कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए खैर सगाली का पैगाम भेजा। कहा खित्ता इस वक्त शदीद कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है जल्द इस्तेहकाम आएगा और आवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म के मुश्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर आला को खत लिखा। उम्मीद है आपकी क़यादत में ईरान में अमन व इस्तेहकाम आएगा। हमारे ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख, सक़ाफ़त और ज़बान पर मबनी हैं। दोनों बरादर मुल्क के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के लिए तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में तेल बहरान का खतरा टल गया। पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। फोर्ट कोर्ट टर्मिनल पर MT न्यू एट्रोपास जहाज 50,000 मैट्रिक टन खाम तेल लाया। दूसरा तेल बरदार जहाज भी 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंच गया। MTC क्लिपर तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ कल दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। मुमकिन पेट्रोल बहरान, सिंध में भी बचत पैकेज ऑन। तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला वुज़रा का 3 माह तक तनख्वाहें ना लेने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन तदरीसी अमल जारी रहेगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी कर दी गई। जुम्मे को सरकारी काम घर से होगा। हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी। गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल से इज्तनाब किया जाएगा। गैर मुल्की सरकारी दौरे पर भी पाबंदी लगा दी। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदने पर पाबंदी होगी। गैर ज़रूरी चीज़ों पर कट लगाकर 12 अरब रुपए बचाए जाएंगे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कफ़ायत जारी और तवानाई की बचत के हवाले से इजलास, हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मा के रोज़ करने का फैसला। कहा है सागदार की सरबराही में खसूसी कमेटी बना दी, रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की वजारतों और इदारों को बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजने की भी हदायत। अमेरिका और इसराइल बर्बरियत से बाज ना आए। ईरानी शहर खमेन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला, डॉक्टर हफीज खुमैनी स्कूल और मलिका रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। मशरकी इलाके में रिहायशी इमारतों पर शदीद हमले, मलबे से 1 साला बच्ची की लाश मिली। फर्श में जोरदार धमाके, हमले में 40 अफराद शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, तबरेज और अहवजाज में धमाके हुए। इसराइल और अमरीकी हमलों में शहदा की तादाद 1200 से तजावुज कर गई। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका और इसराइली के हमले जारी हैं। अमरीकी फौज ने 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। सैन्य फौज के रात भर कई इलाकों पर हमले। जनूबी लेबनान के इलाके क़याम के मुज़ाफ़ात में शदीद झड़पें। इसराइली हमलों में अब तक लेबनान में 486 अफराद शहीद, जबकि 1313 जख्मी हो चुके। इराक में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल खाने पर हमला, सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सफारती इमारतों को बार बार निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा अरब अमारात का वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। ईरान अमरीका जंग के दौरान दो बड़ों में राब्ता, रूसी सदर प्यूटन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ईरान जंग पर तबादला ख्याल, रूसी सदर का अमरीकी मनसब को ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेन तनाज़े, वेनेजुएला और तेल की आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तुर्क मनसब को फ़ौरन यकीन दहानी करवाई कि ईरान ने तुर्किया की जानिब कोई मिसाइल या हमला नहीं किया। इसराइल ताल्लुकात ख़राब करने की साजिशें कर रहा है, इसलिए ऐसे मंसूबों के खिलाफ होशियार रहने की ज़रूरत है। ईरान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं, इन्हें नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वांग यी ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी पर जोर। बातचीत में अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के असूलों की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट की ईरान को धमकियां, कहा आज का दिन फ़ज़ाई हमलों में सबसे ज़्यादा शिद्दत का दिन होगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी मान बचाने वाले जहाज़ को निशाना बचा रही है। हमारा एक मकसद ईरान के बहरिए को तबाह करना है। मज़ीद कहा कि ईरान लड़ तो रहा है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं जितना हमने सोचा था। ईरान इस वक्त खित्ते में बिल्कुल तनहा, दिफाई एतबार से कमज़ोर हो चुका। 24 घंटे में ईरान की जानिब से दाखिल जाने वाले मिसाइलों की तादाद सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अमरीका की मर्जी से ये जंग खत्म होगी। ईरान के ताबड़तोड़ हमले, अमेरिका लचक दिखाने पर मजबूर। आलमी मीडिया ट्रंप और मुशीरों की बातचीत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीरों ने ट्रंप को बताया कि जंग तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब नहीं रही। ईरान जल्द कमजोर नहीं होगा। अमरीकी सदर को कामयाबी का ऐलान करके जंग से निकलने का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी रियासत ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों की ख्वाहां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बज़ाहिर सदर ट्रंप से इख्तिलाफ, दोनों रहनुमाओं के दरमियान पसे पर्दा राबते और मुशावरत जारी है। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की अपनी खारजा और दिफा पर वाज़ेह पॉलिसी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की। खित्ते की कशीदा सूरत हाल हमारे लिए भी चैलेंज है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। हर शख्स को बात करने की आज़ादी है, मगर आइन को भी देखना होगा। कानून की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए ओवरसीज का इजलास। चेयरमैन कमेटी का वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी से क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट के सरबराह पर इजहार बरहमी। मेंबर कमेटी महरीन रजाक भुट्टो का मरीम नवाज के लिए खरीदा जहाज पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा वज़ीर आला पंजाब को अपना जहाज फ्लाइट ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए देना चाहिए। तमाम सूबों के वज़ीर आला के जहाज़ों को इस्तेमाल किया जाए। रुकन आसिया नासिर ने कहा कतर में भी पाकिस्तानी लोग भीख मांग रहे हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज गिरफ्तारियों की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान में कैद डेनिस कोयल, महमूद हेबी और दीगर अमरीकियों को रिहा करें। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के होते तालिबान को रियायत नहीं मिल सकती। तालिबान अमरीकी पॉलिसियों में रियायत हासिल करने के लिए दहशतगर्दाना हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करें। भारत को अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान ने हमेशा तखरीबकार का किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका है। तालिबान रजीम ने दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर खसूसी मुआशी सेशन। दबाव के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान मुआशी तरक्की के हदफ के करीब पहुँचने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4.2% की बजाय 4% के करीब रहने का इम्कान। अफरात-ए-ज़र की शरह मुकर्ररा हदफ से ज़ायद रहने का खदशा। अफरात-ए-ज़र 7.8% तक पहुँचने का खदशा। FDR के साथ रिफॉर्म्स के मामले पर कल मुज़ाकरात किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से CEC के रुकन मौला बख्श चांटियों, उमर चांटियों और इम्तियाज चांटियों की मुलाकात। हैदराबाद की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मखदूम जमील-उज़-ज़मान, अली जाम मिज़ारी, अब्दुल रऊफ खोसू की भी ट्रेबल पीपल्स पार्टी से मुलाकात। अवामी मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ख़वातीन की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मुसव्वदे की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा ख़वातीन को बाख्तियार और उन्हें मुकम्मल समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नया कानून ख़वातीन को जायदाद और विरासत में जायज़ हक दिलाने के लिए तेज़ रफ्तार निज़ाम फराहम करेगा। ख़वातीन की जायदाद को हरासानी, दबाव, धोखादही और गैर कानूनी कब्जे से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सिंध काबीना की स्कूलों के लिए डिजिटल निगरानी के निज़ाम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CCD का जदीद तरीन आला चलेस हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर डिवीजन, जिला, तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का फैसला। लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ पर बैठ गए। बादशाही मस्जिद में भी 500 के करीब अफराद एतकाफ़ पर बैठे। मस्जिद में 14 खसूसी कैंप लगाए गए। पेशावर में भी हज़ारों अफराद अल्लाह के मेहमान बन गए। तमाम मोतक़िफ़ हज़रात के लिए सहर व अफ्तार के खसूसी इंतज़ाम किए गए। ईद उल फितर की आमद के साथ ही बाजारों में बच्चों की ईद शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं। नए कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ है। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें बच्चों की तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार। PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान। 8 टीमें, 44 मैचेस। 26 मार्च से 3 मई तक होगी चौकों छक्कों की बहार। हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज की टीमें पहली बार एक्शन में नजर आएंगी। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार मेजबानी करेंगे।